हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और सबसे बड़ा सिटी सेल का अपडेट आया हुआ है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पीसीएम वाले स्टूडेंट थे, पीसीबी वाले स्टूडेंट थे, ऑब्जेक्शन रेज किया था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट का ऑब्जेक्शन का प्रोसीजर चालू हुआ। ओके, पीसीबी का कंप्लीट हुआ, पीसीएम का भी चालू है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि सिटी सेल बहुत फास्ट कम कर रही है अगर हम पहले के टाइम से कंपेयर करें तो। अदरवाइज ऑब्जेक्शन रिड्रेसल को काफी टाइम लगता था। ऑब्जेक्शन रिड्रेसल बेसिकली ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग है या इसके ऑप्शन रॉन्ग है, जो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है वो कितना ऑब्जेक्शन करेक्ट है और उसमें सिटी सेल क्या एक्शन ले रही है कि भाई वो बोनस मार्क दे रही है, बराबर, एक को दे रही है कि सबको दे रही है, या ऑब्जेक्शन जो लिए गए वो सही नहीं थे। इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन आता है उसे ऑब्जेक्शन रिड्रेसल कहा जाता है। तो हमको बताना चाहूंगा कि भाई ऑलरेडी ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आ चुका है। जब हम लोग सिटी सेल के नोटिस बोर्ड पे जाएंगे, नोटिस बोर्ड अपलोड करेंगे, तो आज के डेट में आप देख सकते हो 30 मई आज का ही भाई दो ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आया हुआ है। पहला पीसीएम ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट, पीसीएम ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट का ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आया हुआ है। ओके, और साथ ही में पीसीबी ग्रुप का सेकंड अटेम्प्ट ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आया हुआ है। तो एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, होप सो आपको क्लियरली विजुअल होगा स्क्रीन पर। ओके, देखिए पीसीएम ग्रुप फर्स्ट रिड्रेसल। तो फर्स्ट रिड्रेसल में ये जो नोटिस आया हुआ है, ये नोटिस के अकॉर्डिंग 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो भी अटेम्प्ट हुए पीसीएम के, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुए, उसमें फिजिक्स में टोटल 33 क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लिया। 33 क्वेश्चंस पे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया। केमिस्ट्री में 29 क्वेश्चन पे और मैथ्स में 41 फॉर 14 क्वेश्चन पे। मैं कितने स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया ये नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया पूरे महाराष्ट्र में, बराबर, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया। अब एक ही क्वेश्चन पे 8-10 स्टूडेंट भी ऑब्जेक्शन ले सकते, बट वो एज अ एक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन काउंट किया जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिक ऑब्जेक्शन काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन फिजिक्स के जितने अटेम्प्ट हुए, ओके, करीब लगभग 14 से 16 अटेम्प्ट के आसपास हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक 16 सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, 16 सेशन हुए। तो 16 सेशन में ओके 33 क्वेश्चन स्टूडेंट के साइड से हुए। अब हर एक अटेम्प्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं, किसी अटेम्प्ट में हो या किसी अटेम्प्ट में नहीं है, उसके ऑब्जेक्शन नंबर आइए मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें से 12 वाले जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड यूनिक ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन, सीटी सेल को लगता है कि भाई 33 में से 12 क्वेश्चन जो है वो जो ऑब्जेक्शन लिए गए वो सही है। सही है मतलब सीटी सेल के तरफ से चूक हुई है, गलती हुई है, वो ऑब्जेक्शन वो वैलिड करार दे रहे हैं और उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे और स्टूडेंट के हित में जो हो सके वो करेंगे। फिजिक्स में मेजोरिटी रॉन्ग हुआ है। केमिस्ट्री में 29 ऐसे वैलिड यूनिक क्वेश्चन को थे स्टूडेंट के साइड से, बट उसमें से वैलिड कितने थे? दो। ओके, जो दो क्वेश्चन में रॉन्ग था। केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन हमने भी देखे थे कि उसमें ऑप्शन में गलती थी, बट जो राइट ऑप्शन था उसका करेक्टेड ऑप्शन करेक्ट था, जो रॉन्ग ऑप्शन था उसमें गलती थी, तो वो काउंट में नहीं आता है बेसिकली। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई इतने सारे क्वेश्चन लिए गए, अगर आप देखो तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट लगभग सेम है 29-33, बट फिजिक्स में 12 क्वेश्चन में गलतियां मिली, ओके, बट केमिस्ट्री में सिर्फ 2 क्वेश्चन में गलतियां मिली। मैथ्स में ही वैसे ही 14 क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लिए गए, ओके, और उसमें 2 क्वेश्चन जो है गलतियां मिली है। अब ये एक ही शिफ्ट से नहीं है, ये अलग अलग शिफ्ट से है। ओके, तो अब कौन से शिफ्ट में क्या फायदा हुआ है स्टूडेंट को, उस पे बेसिकली क्या होता है, जब आपके क्वेश्चन में चूक हो, गलती हो, और वो ऑब्जेक्शन रिड्रेसल में एक्सेप्ट होता है कि भाई क्वेश्चन ही गलत है, बराबर, तो जाके वो बेसिकली बोनस मार्क दिया जाता है। 1 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट इन दिस सेशन, मतलब वो जो पर्टिकुलर सेशन का, फॉर एग्जांपल 11 अप्रैल का जो मॉर्निंग का शिफ्ट था उसमें जो क्वेश्चन नंबर, अब ये 203941 ये क्वेश्चन नंबर आपको कैसे होगा, अगर किसी स्टूडेंट ने अपना बेसिकली देखा होगा और वो ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन में तो उसको स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, तो वहां पर एक क्वेश्चन का नंबर होता है, तो वो नंबर मैच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो वो गलती थी, तो ये 1 मार्क उस शिफ्ट के, मतलब 11 अप्रैल के मॉर्निंग के शिफ्ट के सारे स्टूडेंट को वो 1 मार्क दिया जाएगा। फिजिक्स का 1 मार्क का होता है, ओके, इसीलिए केमिस्ट्री का 1 मार्क का होता है, अगर मैथ्स करेगा तो 2 मार्क का होता है। वैसे ही 11 अप्रैल के इवनिंग के शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था गलती, ओके, 13 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में 1 मार्क्स सबको दिया जा रहा है। 13 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में एक्चुअली 2 क्वेश्चन गलती था, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, दोनों की क्वेश्चन नंबर दी गई है, ओके। फिर 15 अप्रैल में मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, 15 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन है,
आप मिलाते हो गाइज, आप जो भी शिफ्ट में हो उसमें कौन से मार्क्स मिल रहे हैं आप अपने हिसाब से काउंट नोट कर लो जो मैं बता रहा हूँ। 16 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन में गलतियां हैं, 2 मार्क्स यहाँ पर मिल रही है फिजिक्स में, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे 17 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में, ओके, एक यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो वहां पर 1 मार्क में दिया जा रहा है। फिर 19, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो भी शिफ्ट हो रहा है 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल के बाद यहाँ पर 19 अप्रैल आ गया। 19 अप्रैल में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन गड़बड़ हुई है। 20 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, 2 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ये हम लोगों ने फिजिक्स का देखा। अब ये हम लोग लगातार फिजिक्स का देख रहे थे, ये लगातार हम लोग फिजिक्स का देख रहे थे। अब हम केमिस्ट्री का देखेंगे। जैसे 11 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत है। अभी हम लोगों ने गौर किया तो 11 अप्रैल के फिजिक्स में भी गड़बड़ थी मॉर्निंग शिफ्ट में, तो यहाँ पर 1 मार्क मिल गया बच्चों को और केमिस्ट्री का 1 मार्क मिल गया, तो ये 2 मार्क हो जाएगा। 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट इन दिस सेशन। तो यहाँ पर 2 मार्क मिल गए 11 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट वालों को, समझ में, एक फिजिक्स के लिए एक केमिस्ट्री के लिए, बट दोनों मिल जाएगा। 19 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में 1 मार्क में गड़बड़ है। अब मैथ्स की बात आती है, जैसे मैंने बताया कि केमिस्ट्री में सिर्फ 2 क्वेश्चन में गड़बड़ था, एक तो 11 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट, 19 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट। वैसे ही मैथ्स में 15 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट में गड़बड़ है, 17 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में गड़बड़ है। एक एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का नंबर है, जिसने भी ऑब्जेक्शन लिया रहेगा ये नंबर प्लीज मैच करे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट आपके आईडी में भी दिखेगा, अगर आपने ऑब्जेक्शन लिया, जिसने भी ऑब्जेक्शन लिया उनके आईडी में लिख के आता है भाई उसका क्या हुआ, कि भाई आपका क्वेश्चन वैलिड है, ऑब्जेक्शन वैलिड है कि नहीं, वो लिख के आएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो आप ये मिला लीजिए तो उससे लगभग मालूम पड़ेगा कि भाई 1 मार्क 2 मार्क जो है ऊपर नीचे दिया गया। अब लिस्ट ऑफ वैल्यू अपडेट क्वेश्चन वेयर आंसर की अपडेटेड। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चंस में गड़बड़ है तो भाई पूरा मार्क्स तो दे दिया, बट कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होती है, उसके जो आंसर की होती है ऑप्शंस होता है ABCD, उसमें गड़बड़ होता है। कैसे गड़बड़ हो सकता है कि फॉर एग्जांपल राइट आंसर A था, बराबर, बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से B सिलेक्ट किया गया, समझ में आया। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑप्शंस को रीड्रेस किया जाता है, मतलब बोले तो आंसर की शुड बी अपडेटेड। इनफैक्ट जो भी हमारे दिनेश सर ऐप वगैरह में थे, बराबर, हमारे ऐप में भी कभी अगर किसी टेस्ट में अगर चूकी हुई तो हम लोग भी वही कर देते हैं, आंसर की अपडेट। तो इससे क्या होता था कि भाई पहले ए राइट आंसर था, ऐसा फीड था, बट राइट एक्चुअली बी है, तो जितने भी बच्चों ने बी सिलेक्ट किया रहेगा उन सबको मार्क्स मिल जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो आंसर की अपडेटेड केस में ऐसा होता है भाई, जिसका आंसर की राइट अपडेट आपने डाला है, करेक्शन है, वो रीटेक चेक होता है, बेसिकली रीचेक हो गया, और जिसने जिसने सिलेक्ट करेगा सिर्फ उसको मार्क मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो दैट इज दिस काइंड ऑफ केस। 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन में आंसर की अपडेट हुआ है, जिसने भी ऑब्जेक्शन लिया रहेगा उसके आंसर की में आया रहेगा, उसके बेसिकली लॉगिन आईडी में दिखा होगा। वैसे 15 अप्रैल में ये क्वेश्चन में आंसर की अपडेट हुआ है। 15 अप्रैल में केमिस्ट्री में एक आंसर की अपडेट हुआ है, 16 अप्रैल इवनिंग में केमिस्ट्री में एक आंसर की अपडेट हुआ है। देखो, एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एक्सपर्ट द चेंजेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डेटाबेस एंड द रिजल्ट विल बी प्रोसेस। तो इस तरीके से पूरा सिटी सेल का PCM का फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रक्रिया पूरा हुआ। अब क्या होगा सर? अरे काउंट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग सारे बच्चों के डेटाबेस में ओके वो करेक्शन करके जो भी इसमें दिया गया था, जिसे किसी को बोनस मार्क मिलना है, किसको आंसर की अपडेट होना है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब ये टेक्निकल चीजें हैं तो टेक्निकल वाले फटाफट करेंगे, इसमें मैनुअल चेक तो है नहीं कि भाई एक एक बंदे का करने का, भाई लाखों बच्चे कैसे होगा, नहीं, टेक्निकल है, फटाफट होगा। तो अभी आपके रिजल्ट आने की संभावना जल्दी से जल्दी बढ़ चुकी है। अब सिटी सेल के ऊपर है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे काम हो चुके हैं तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को कुछ तो आइडिया मिले कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को इतना परसेंटाइल आ रहा है। बट अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों का रिजल्ट एक साथ देना है, तब उनको सब चीजें होल्ड पे रखनी पड़ेंगी। सेकंड का तो अभी चालू ही है, आज लास्ट डेट है, जिसको भी चेक करना है भाई चेक कर लो, ऑब्जेक्शन लेना है ले लो, फिर उसके बाद वो चेक करेंगे, फिर उसका रिट्रेसल रिजल्ट आएगा, फिर जाके कहीं ना कहीं आउटपुट निकाल पाएंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सिटी सेल अगर अलग अलग निकालेंगे तो ये बच्चों के लिए अच्छा होगा, सिटी सेल के लिए भी अच्छा होगा, और दोनों एक साथ निकालेंगे तो बच्चों को बेसिकली वेट करना पड़ेगा। सर अगर सिटी सेल दोनों अलग अलग निकालती है तो क्या संभावना है? ये संभावना है कि अभी ये काम पूरा हो चुका है, तो विदिन 6 to 7 डेज सिटी सेल बोलते ना जो है स्वावलंबी है, बोले तो कैपेबल है कि वो रिजल्ट निकाल सकती है PCM के फर्स्ट अटेम्प्ट का, बिकॉज पूरा काम हो चुका है, 1 हफ्ते के अंदर निकाल सकती है। अगर अलग अलग निकालना होगा तो, अगर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई दोनों साथ में निकालना है,
तब तो भाई लंबा टाइम जाएगा, 20 जून के ऊपर टाइम जा सकता है। और अगर डिसाइड किया कि नहीं अभी निकालना है फर्स्ट का पहले और सेकंड का बाद में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग 10 जून के आसपास फर्स्ट वाला निकाल सकते हैं और सेकंड वाला बाद में निकाल सकते हैं। ये मैं जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जो हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सीटी सेल ही जो है जो करेगी वही करेगी, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा पीसीएम का, इस पे जो भी तात्पर्य कंक्लूजन जो आया मैंने बताया आपको कि भाई कैसे कैसे सब होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब सीटी रिजल्ट कैसे आ सकता है, क्या ऑप्शंस है, वो भी मैंने आपको बताया। पिछले साल 16-17 जून के आसपास रिजल्ट आया था, पिछले साल तो एक ही अटेम्प्ट था, बराबर। और कहीं ना कहीं 28 जून के आसपास जो है इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बराबर। तो ये मैं लगभग पिछले साल का बता रहा हूँ। इस साल अगर समझ लो 20 जून से रिजल्ट कहीं ना कहीं अगर आता है 20 जून के आसपास, भले एक साथ वो लोग रिजल्ट दे या अलग अलग दे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आपको पता ही होगा कि भाई दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल में सारे अपडेट आ रहे हैं। अभी देखो ये वाला बहुत मस्त वाला वीडियो मैंने डाला कि भाई मुंबई पुणे तो सबको मालूम है कि भाई मुंबई पुणे में बहुत प्लेसमेंट है, उसके अलावा महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज के जगह कॉलेज लेना चाहिए जहां पर प्लेसमेंट की संभावना ज्यादा है। दूसरी बात, जिसका स्कोर कम आया, मुंबई पुणे में नहीं मिल रहा है, तो कौन सा लोकेशन बेटर होगा जहां पर उन प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत काम का वीडियो है, आपको देखना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट लिस्ट का वीडियो मैंने पूरा बताया, वो आपको देखना चाहिए कि भाई क्या है बेसिकली। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आप क्या आपका फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हो इंजीनियरिंग एडमिशन का, तो टाइप ऑफ कैंडिडेट क्या होता है। ओके, एससीबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो रहेंगे वो ये देख सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पर सारे अपडेट आ रहे हैं, आपको देखते रहना चाहिए। उसके अलावा किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरा स्कोर तो बहुत कम आया है, मैं 12th और सीटी साथ में कर रहा था, मैं मैनेज नहीं कर पाया सर, टाइम नहीं मिला। और ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चों का सुबह से कॉलेज होता है 2 बजे तक, प्रैक्टिकल होते हैं, फिर उसके असाइनमेंट होंगे, बोर्ड का पढ़ना है, सीटी का पढ़ना है, मैनेज नहीं होता है। इसके वजह से काफी स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं। इनफैक्ट सीटी सेल का खुद का एक डेटा है जो बोलता है कि पिछले साल का डेटा बता सकता हूं आपको कि 1,60,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, जबकि एस्पिरेंट तो जो थे वो 4 लाख से भी ऊपर थे, पीसीएम के मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो बाकी कैंडिडेट कहां गए, तो बाकी कैंडिडेट को या तो ड्रॉप लेना पड़ जाता है या तो वो दूसरे छोटे मोटे ऑप्शंस में जा सकते हैं। भाई बीएससी वगैरह कर लिया, बीए बीकॉम वगैरह कर लिया, बीएमएस वगैरह कर लिया, वो सब अलग ऑप्शंस। बट फिर भी काफी मात्रा में ड्रॉपर निकलते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि नहीं सर टॉप कॉलेज में जाके प्लेसमेंट ही लेना है, एवरेज कॉलेज में जाकर डिग्री लेके बाद में प्लेसमेंट के लिए इधर उधर नहीं घूमना है सर, टॉप कॉलेज में जाना है, बेस्ट प्लेसमेंट उठाना है। तो उसके लिए सीटी सेल ने भाई दिया है मौका। 2 अटेम्प्ट था इस साल, 27 में भी 2 अटेम्प्ट है। बट इस बार ये क्या होगा कि भाई जेई को फॉलो करते हुए पहला अटेम्प्ट होगा दिसंबर में और दूसरा अटेम्प्ट होगा अप्रैल में। अब रेगुलर स्टूडेंट तो आपको मालूम है सेम आपके ऐसा प्रॉब्लम होगा, बोर्ड भी मैनेज करना है, सीडी भी करना है, बोर्ड भी करना है, सीडी भी करना है, तो कहीं ना कहीं दिसंबर में शायद कुछ बच्चों का प्रिपरेशन हो नहीं हो एंड ऑल। बट ये ड्रॉपर के लिए फायदा है। कैसे, अरे आपका सब कुछ एकदम माइंड में फ्रेश है, आपको क्या करना है, सब आपका जो डिटेल डाला हुआ है माइंड में सब आपने पढ़ा है, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, मैथ टेस्ट सीरीज करना है, कॉन्सेप्ट रिव्यू करना है, क्या क्या गलत हुआ उसको और अच्छे से प्रिपेयर करना है, और 6 महीने में आराम से हो जाएगा। और दिसंबर में आप काफी अच्छा ला सकते हो, कंपटीशन कम होने की वजह से, क्योंकि रेगुलर वाले स्टूडेंट उतने रेडी नहीं होंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो भाई महा टॉपर्स हमारा यूट्यूब चैनल है, ये सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा महा टॉपर्स हमारा ऐप है जिसपे 1 जून से लाइव लेक्चर चालू हो रहा है दोनों ही बच्चों के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है सीडी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। टॉपर एडवांस पीसीएम लाइव चालू हो रहा है और साथ ही में टॉपर ड्रॉपर पीसीएम लाइव चालू हो रहा है 1 जून से। डेली शाम को 6 बजे 1-1 घंटे का 2 लेक्चर 2 घंटे का रोज होगा। ओके, इसका लॉन्च वीडियो भी महा टॉपर्स ऐप पे आने वाला है। दिनेश लाइव स्टडी पे ऑलरेडी लॉन्च वीडियो आ चुका है, आप देख लो, टाइम टेबल देख लो और जुड़ जाओ फटाफट, सोचो मत, एकदम सिंपल। मेरा इतना परसेंटाइल आया, बराबर, कम परसेंटाइल आया कोर ब्रांच मिलेगा, अच्छा परसेंटाइल आया टेक ब्रांच मिलेगा। आपको टेक ब्रांच चाहिए कि कोर ब्रांच, डिसाइड करो। फिर आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, डिसाइड करो। आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डिसाइड करो, फटाफट डिसाइड करके एक्शन लो। आपको एडमिशन लेना है किसी भी हालत पे, एडमिशन के लिए जुट जाओ, सारे जो भी उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे वो बनाने के लिए लगा दो। दिनेश काउंसलिंग चैनल पर मैंने ऑलरेडी बताया क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे भाई ये मार्क्स तो मेरे से नहीं चलेगा, 50 नंबर आया मेरा, इससे 50-60 से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ओके, कोर ब्रांच मिलेगा, सिविल मैकेनिकल ये सब मेरे को नहीं चाहिए, वो भी छोटे मोटे कॉलेज में, बराबर, मेरे को ड्रॉप लेना है क्योंकि भाई बोर्ड के साथ सीटी में प्रिपेयर नहीं हुआ। और आप ले सकते हो भाई, एक ही साल का ड्रॉप होगा ना, अगर कोई कंफर्टेबल है तो, इसका फाइनेंशियल यूज है नहीं ले सकते तो कोर ब्रांच के साथ आगे बढ़ सकते।
टेक ब्रांच ही चाहिए, टॉप कॉलेज में चाहिए भाई, फटाक से एकदम ड्रॉप ले, 1 जून से एकदम प्रिपेयर कर, 6 से 7 महीने में 1 नंबर डेली 8-8 घंटा दे, 1 नंबर स्कोर आएगा 99+, टॉप कॉलेज में आएगा, सीओपी, वीजेडीआई, पीआईसीटी, आईसीटी, ऐसे टॉप कॉलेजेस में आके बेस्ट प्लेसमेंट ले सकते हैं। आपके ऊपर है, आपका लाइफ है, सही डिसीजन लेना, बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। ओके, दैट इज द थिंग। और पीसीबी का हम लोग देख रहे थे, पीसीबी का हम लोग देख रहे थे, तो पीसीबी का सेकंड अटेम्प्ट का रिहर्सल आया हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट का हो चुका है। तो यहाँ बेसिकली आप देख सकते हो पीसीबी में क्या हुआ है, एक सेकंड ना, पीसीबी में भाई टोटल 4 सेशन हुए थे 10 से 11 के अप्रैल के बीच में, उसमें 3 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आया और तीनों के तीनों में जो प्रॉब्लम फाइंड आउट किया गया और उसे सॉल्व किया गया और आंसर की अपडेट किया गया है उसमें, क्योंकि ऑप्शंस में करेक्शन था, क्वेश्चन में करेक्शन नहीं था। तो ये पीसीबी का था। तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, जो वेट कर रहे हैं भाई सीटी के, और आपके जितने जूनियर है उनको बताओ भाई सीटी का प्रिपरेशन अभी से कर, लास्ट मोमेंट पे नहीं होगा, क्योंकि आप फील कर चुके हो। और उनको बताओ सही जगह क्या है, सही टीम कौन है, सीटी के मामले में टक्कर का जो कंटेंट है वो कौन देता है, दिनेश सर की टीम। दिनेश सर टीम का नया ऐप आया हुआ है, महा टॉपर्स, नया जो है सब्सक्राइब करो, यहाँ पर चैनल आया हुआ है, और ऑलरेडी हम लोगों ने सीटी का पढ़ाना चालू कर दिया। सीटी के बेसिक लेक्चर देखो यूट्यूब चैनल पे आ चुके, लॉजिक आ चुका है, रोटेशनल डायनेमिक, सॉलिड स्टेट, क्योंकि बेस तो पढ़ना पड़ेगा ना, बेस नहीं आएगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा आगे का शॉर्टकट फॉर्मूला एंड ऑल। डिफरेंशिएशन का भी सर अभी दिनेश सर का आने वाला है। और एडमिशन के लिए भाई दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे सब मैं पर्सनली रिसर्च करके A to Z डेटा दे रहा हूँ, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जा पाओ, स्कॉलरशिप वगैरह सब बताने वाला हूँ। तो भाई आपको डिसीजन लेना है और उसके अकॉर्डिंग काम चालू कर देना है, दिमाग एकदम फ्रेश करके काम लो। आप जो डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही होगा, बिकॉज इट्स योर लाइफ। ओके, यू नीड टू कमांड इट, बाद में रिग्रेट ना हो और आपको बेस्ट से बेस्ट हो, ठीक है। तो भाई यही बोलना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस। आपके जूनियर्स को प्लीज बताओ महा टॉपर्स ऐप के बारे में, महा टॉपर्स यूट्यूब चैनल के बारे में। ये नया होने की वजह से शायद बच्चों को मालूम नहीं है, बट ये दिनेश सर का ही है, तो बेस्ट है, तो ये आपको पता है। टॉपर एडवांस काफी पुरानी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 99+ परसेंटाइल लाते हर साल। ओके, तो इस साल भी आएगा डेफिनेटली, और आप आपके जूनियर ला सकते तो उनको गाइड करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।